हेलो। हेलो। आज 8 तारीख महीना 7 2026 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय, पोस्ट विलेज खंदरा भाया उखड़ा, बीडीओ और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल के तहत 12वीं कक्षा पास और कॉलेज पास के लिए क्लेट एग्जामिनेशन है। लॉ एडमिशन के लिए टेस्ट एग्जामिनेशन का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर 2025 का सेक्शन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। लीगल रीजनिंग क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर है, पैसेज है 11। वो उसमें इस तरह से है कि ऑन द पैसेज जो है 42वां संविधान संशोधन के ऊपर है। 1970-76 में जो हुआ है उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51AG COP 21 India signed Paris Agreement by 196 country. Global warming, violation of Article 21 and 19 and 22. 500 gigawatt non-fuel energy generation up to 2030. 7. Supreme Court verdicts clean air pollution from environment. एंड 8 नंबर पॉइंट है प्लांटेशन एंड सेव जंगल। ये विषय हैं पैसेज के जो मेनली उठाए हैं। द इकोनॉमिस्ट टाइम ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ऑन 6/5/2024 को। इस पैसेज में इन्हीं सब बातों पर है। उसी के आधार पर क्वेश्चन किया है बोर्ड ने। क्लेट बोर्ड जो एग्जामिनेशन बोर्ड है। इन विच एमोंग द फॉलोइंग चेंज ओवर इंट्रोड्यूस्ड फॉर environment protection through a constitutional amendment 42. उन्नीस सौ 76। तो उसमें
फंडामेंटल राइट पर, फंडामेंटल ड्यूटी पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो बताना है विथ रीजन ऑन व्यू इन आंसर। तो जो पैसेज में मेनली जो है अमेंडमेंट का उद्देश्य और पैसेज का उद्देश्य फंडामेंटल ड्यूटी और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर बेस है। और फंडामेंटल राइट का कुछ जिक्र है, किंतु इसका उत्तर मेनली बी होगा, 2 और 3। क्यों? अपना विचार रखने होगा। जितना भी शैतानी बेईमानी केंद्र करता है, फंडामेंटल जिसकी ड्यूटी होती है, वो अपने कर्तव्य में गफलती करने के लिए खेला करते रहता है और संविधान का अमेंडमेंट करके बचना, कभी कुछ करके बचना, कभी आउट ऑफ इंडिया एग्रीमेंट जो भी है उसको धांधा करना, ये सब खेला है केंद्र का। और दूसरा सबसे बड़ा शैतान स्टेट होता है, जो लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट और रूल का खुलेआम अवहेलना करता है। ये 2 के आधारित है, जिस पर इसका दोषी जो है मतदाता मूल निवासी भारत का ST SC OBC एंड माइनॉरिटी का लोग है। क्यों? क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन ने ऐसा माना है कि भारत मूल निवासियों का है, आदिवासियों का है, और जो जनरल है वो विदेशी है, विदेशी से विदेशी का। तो विदेशी हमेशा लूटने, खसोटने, उजाड़ने, पजाड़ने, जंगल उजाड़ना, वातावरण दूषित करना, यहाँ के लोगों का फंडामेंटल राइट और पर चोट करना विदेशियों का काम है, उसके खून में है। इसीलिए तो भीख मांगते हुए भारत में आया और सत्ता सरकार बना करके उखमाजाज कर रहा है। ये दोषी कौन है? यहाँ का मूल निवासी है। इसी बात को पैसेज ने बारीकी से कहा है और यही इसका उत्तर 2 और 3 होगा। अगर फंडामेंटल ड्यूटी केंद्र समझता अपना के लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव का भारत में
कोई लगाम नहीं है और न ही उसकी कोई ड्यूटी है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है खुलेआम उल्लंघन स्टेट करता है, क्योंकि केंद्र और राज्य मौसेरा भाई है, एक ही सरकार रहती है भारत में, इसीलिए ऐसा होता है। और मतदाता, करदाता, मूल निवासी भारत का अंधा, काना, बोबा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज के चलते जड़ जंगल उजड़ा, पोल्यूशन हुआ, उसके फंडामेंटल राइट पर अधिकारों का हनन होता है, किंतु लालच बस, रेवड़िया मिठाई बस, वोट देके अपना सब कुछ गंवाता है। थैंक्स।